कल जो हमारा टॉपिक था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि के बारे में पढ़ा था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमने लिया है गेट। देखिए गेट के बारे में, 30 अक्टूबर 1947 को 30 अक्टूबर 1947 को जो गेट है उस पर 96 देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी 96 देश जो थे वो गेट से जुड़े हुए थे। ये सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई। 47 को तो 96 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 1 जनवरी 1948 को गेट की स्थापना हुई थी। यह एक बहुपक्षीय बहुत सारे पक्षों के, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ 96 देश हैं अभी वर्तमान में। तो 96 बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं। संधि समझौता। व्यापार में जब एक देश का दूसरे देश से किसी विषय पर कोई झगड़ा हो जाता है या फिर विचार विमर्श करना होता है तो इसके थ्रू, गेट के थ्रू उस पर क्या की जाती है, संधि की जाती है, यानी समझौता किया जाता है। आगे देखते हैं, यह है एक स्थायी संगठन है। इसको हटाया नहीं जा सकता। बंद कर दिया। ठीक है, स्थायी संगठन है, इसको आराम से हटाया नहीं जा सकता। इस पर जब तक ये 96 देश साइन नहीं करेंगे तब तक इस संगठन को नहीं हटा सकते। आगे देखिए, 1 जनवरी 1995 को जो गेट है वो समाप्त हो जाता है और इसी के स्थान पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है जिसका नाम है WTO। गेट समाप्त हो गया है 1995 में और 1995 में ही WTO की स्थापना हो गई है। WTO अपना कार्य करना आरंभ कर देता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर इन पर समझौता किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और इन्हीं समस्याओं को इस संगठन के द्वारा हल निकाला जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट WTO के बारे में। गेट के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना हो गई है। WTO पूरा नाम है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार
संगठन। विश्व व्यापार संगठन ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 15 अप्रैल 1994 तो इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व व्यापार संगठन को 15 अप्रैल 1994 को तो इसकी स्थापना हुई है और 1 जनवरी 1995 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया है। यह गैट के स्थान पर बना है। गैट क्या है? गैट यानी प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। इसका उद्देश्य देखिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को भूमंडलीय भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की स्थापना करना। इसका मुख्यालय है जेनेवा, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और गैट का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका भी उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का बैठकर के हल निकालना। इनके जो महानिदेशक होते हैं एक जगह पर बैठ कर के, यानी इनके मुख्यालय पर बैठ कर के इन पर विचार विमर्श करते हैं। आगे देखेंगे। गैट के जो तत्कालीन महानिदेशक थे वे थे आर्थर डंकल। महानिदेशक गैट के जो तत्कालीन महानिदेशक थे वो थे आर्थर डंकल। कौन थे? आर्थर डंकल। इन्होंने यूरुग्वे का जो दौर था इनका, उन्होंने एक प्रस्ताव, उस पर विचार विमर्श की अंतिम रूपरेखा का एक प्रस्ताव तैयार किया था। यूरुग्वे दौर का अंतिम प्रस्ताव रखा, जो इन्होंने कब निकाला था? 1991 में तैयार किया।
1991 में इन्होंने एक प्रस्ताव को तैयार किया था और 1992 में इसको पेश किया गया था और 1993 को स्वीकृति प्राप्त हुई। तो ये प्रस्ताव किसने रखा है? आर्थर डंकन ने। इसलिए इसका नाम डंकन प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को देने वाले कौन है? आर्थर डंकन, जो कि कौन थे? गैट के महानिदेशक थे और इन्होंने यूरुग्वे दौर का अंतिम प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को इन्होंने कब तैयार किया? 1991 में। और इनको पूरे देशों के सामने कब पेश किया गया? 1992 में। और सभी देशों के द्वारा इस डंकन प्रस्ताव को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 1993 को। इसीलिए आर्थर डंकन के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया, इसीलिए इसे डंकन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। भारत भी इसका सदस्य है। इस डंकन प्रस्ताव पर भारत ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो हम दो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन पढ़ चुके हैं, गैट और WTO। अब हम देखेंगे इनके खत्म हो जाने पर, इनके अंतिम हो जाने पर अन्य प्रादेशिक व्यापारिक समूहों की स्थापना होती है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो। प्रादेशिक व्यापारिक समूह। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के विफल हो जाने पर इनके उत्तरदायित्व को संभालने के लिए प्रादेशिक व्यापारिक समूहों की स्थापना होती है। इनका उद्देश्य होता है जो विकासशील देश हैं उन पर जो व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ये व्यापार नहीं कर सकते, रोक लगाई गई है व्यापार पर विकासशील देशों पर, उनको विकास करने के लिए या व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। इनके लिए प्रादेशिक व्यापारिक समूह की स्थापना हुई है। तो देखते हैं ऐसे कई व्यापारिक समूह हैं। तो पहला देखिए आसियान। आसियान देखो स्थापना हुई है इसकी 1967 में। मुख्यालय देखिए, मुख्यालय है इसका जकार्ता, जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इसके सदस्य हैं, सदस्य संख्या देखो, सदस्य हैं इसके 7। यानी जो आसियान है ये व्यापारिक समूह है, इसकी स्थापना 1967 को हुई है, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और सदस्य संख्या है इसकी 7 देश इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिए ओपेक।
ओपेक देखो, इसकी स्थापना 1949 को हुई है। और उद्देश्य देखिए इसका, तेल से संबंधित, तेल से संबंधित सभी विचारों पर इस पर विचार किया जाता है। और नेक्स्ट है साफ्टा। साफ्टा की स्थापना हुई है 2006 में। तो ये हमारे प्रादेशिक व्यापारिक समूह हैं, और भी कई हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।